सादर प्रणाम। मैं नीरजा चौधरी। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम बात करेंगे ह्यूमन हार्ट के बारे में। और बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए टॉपिक पर आते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से आज अनुरोध करना चाहेंगे कि प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। आपके कमेंट हमें बताते हैं कि हम सही दिशा में काम कर रहे हैं। बात करते हैं आगे, टॉपिक पर आते हैं। हम आज पढ़ने वाले हैं ह्यूमन हार्ट को, यानी कि मानव हृदय को। एक्चुअली मानव हृदय होता क्या है, जैसा कि आपको यहाँ डायग्राम में भी दिखाई दे रहा है, एक मुट्ठी के जैसा, जो हमारी हाथ की मुट्ठी होती है, जब हम उंगलियों को बांधते हैं और मुट्ठी बनाते हैं, लगभग वैसा स्ट्रक्चर हमारे हार्ट का होता है। किस तरीके का ऑर्गन होता है ये पूछा जाता है, तो ये एक पेशीय अंग है, यानी कि मस्कुलर ऑर्गन है, मसल्स से बना हुआ ऑर्गन है, तो पेशीय अंग है। अब रही बात कि इसका मेन काम क्या होता है। इसका मेन काम ये होता है कि जो ऑक्सीजन और जो कार्बन डाइऑक्साइड है, दोनों जो हमारे ब्लड में एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का, उसको किस तरीके से बॉडी के लिए वो रेगुलेट करे, किस तरीके से वो उनको मिक्सिंग ना करे और बॉडी के लिए जितनी रिक्वायर्ड ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन वहां पर उसको प्रोवाइड करा दे। अब रही बात कि हार्ट किस तरीके का होता है, तो देखिए अलग अलग तरीके के क्रिएचर में हार्ट जो होते हैं अलग अलग चैम्बर्ड होते हैं। यहाँ हम ह्यूमन हार्ट को पढ़ रहे हैं, तो ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, यानी कि टोटल कितने कोष्ठ होते हैं, 4 कोष्ठ होते हैं, यानी कि 4 चैम्बर होते हैं, जिसमें 2 अलिंद और 2 निलय, यानी कि 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल। इसमें राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, ऑरिकल या एट्रियम, ठीक है। तो राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, ये लिखा भी है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, ये लिखा है यहाँ पर, ये भी लिखा है, ये भी लिखा है। तो आप ये डायग्राम का अगर स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे तो आपको समझने में और लिखने में थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अब रही बात, ये जो 4 चैम्बर होते हैं, क्या सभी में 4 चैम्बर होते हैं, तो ऐसा नहीं है। जो रेप्टाइल्स होते हैं और जैसे फिशेस हैं, उनमें 4 चैम्बर नहीं होते हैं, उनका जो हार्ट होता है वो 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। फिलहाल टॉपिक पर ये आते हैं क्योंकि हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन हार्ट को और बहुत शॉर्ट में हमें पढ़ना है। देखिए ऊपर के जो 2 चैम्बर होते हैं, उन 2 चैम्बर को बोलते हैं राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, ठीक हो गया। ये राइट एट्रियम और ये राइट एट्रियम और ये क्या है, लेफ्ट एट्रियम, यानी कि दायां अलिंद और बायां अलिंद। इसी के ठीक नीचे 2 चैम्बर होते हैं, जिसमें राइट वेंट्रिकल यानी कि दायां निलय और लेफ्ट वेंट्रिकल यानी कि बायां निलय। तो ये दायां निलय और बायां निलय, ये अलग अलग चैम्बर को सेपरेट करते हैं। अब रही बात, ये जो दोनों अलग अलग हैं, इनका मेन काम क्या होता है। देखिए इनका मेन काम ये होता है कि जो हमारी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड और नॉन ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जब हमने ब्रीथ किया तो ऑक्सीजन ब्लड में मिक्स हो गया, हमने पढ़ा था जब रेस्पिरेशन हमने पढ़ा था। तो जब उसमें ऑक्सीजन मिक्स हो गया है तो ब्लड कैसा हो गया है, ऑक्सीजनेटेड हो गया है। तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है, उसके सर्कुलेशन का काम कौन कर रहा है, हार्ट कर रहा है, ठीक हो गया। अब उसकी जगह क्या हो रहा था कि जिस ब्लड में ऑक्सीजन कम है, यानी कि जो नॉन ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो नॉन ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से कहाँ जाता है, लंग्स में जाता है। उसके बाद फिर वो ब्रीदिंग के थ्रू जो ऑक्सीजन आ रही है वो ब्लड में मिक्स होती है, वो ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये पूरा का पूरा साइकिल यहाँ पर चलता रहता है। अब रही बात कि जो ऊपर के 2 चैम्बर है, बोल दिया एट्रियम, में बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जब आप लोग लिखते हैं या डायग्राम बनाते हैं तो उस समय बहुत सारी मिस्टेक्स यहाँ पर कर देते हैं। तो ऊपर के 2 चैम्बर क्या होते हैं, एट्रियम है, ये लेफ्ट और राइट एट्रियम से इंडिकेटेड है, राइट हो गया और ये लेफ्ट हो गया। अब ये जो होते हैं ये किन से जुड़े होते हैं, बड़ी वेन्स से कनेक्टेड होते हैं, जो कि यहाँ पर जो एक महाशिरा जिसको बोला जाता है, अरोटा जिसको बोला जाता है, इस अरोटा का काम होता है कि जो पूरे का पूरा ये एट्रियम है किसमें खुलेगा, जो राइट एट्रियम है वो महाशिरा राइट एट्रियम में खुलती है। दिख रही है आपको, ये बड़ा सा सुपीरियर वेना केवा है, ये बड़ा सा कहाँ खुल रहा है, यहाँ पर राइट एट्रियम में खुल रहा है। और जितनी यहाँ पर पल्मोनरी वेन्स होती हैं, ये पल्मोनरी वेन्स वो हुई जो हमारे लंग्स से कनेक्टेड होती हैं। तो जितनी पल्मोनरी वेन्स होती हैं वो कहाँ होती हैं, लेफ्ट एट्रियम में खुलती हैं, ठीक है। पल्मोनरी जितने लंग्स से कनेक्टेड हैं वो हमारी कहाँ खुलेंगी, इसमें लेफ्ट एट्रियम में यहाँ पर
ओपन होंगी। ये आपको पूरा दिखाई दे रहा है। जो ये लंग्स, पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी वेन्स है, ये सारे का सारा यहाँ पर लेफ्ट एट्रियम में ओपन हो जाएगा। अब रही बात नीचे के, जो हमने दो चैम्बर बोले थे, वेंट्रिकल बोला था, राइट और लेफ्ट, ये दोनों क्या काम करेंगे, पूरी बॉडी को, लंग्स और पूरे शरीर के लिए रुधिर को पहुंचाने का काम करेंगे। जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में पहुंचाने का काम इनके जिम्मे है। और इनमें जो डिवीजन होना है, इसके लिए प्रॉपर तरीके से एक सेप्टा होते हैं। यानी कि देखिए, अगर सपोज मान लीजिए ब्लड कहाँ आ रहा है, इसमें एट्रियम से वेंट्रिकल में आ रहा है, तो ऐसा तो नहीं कि ये वापस लौट जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। यहाँ पर क्या होते हैं, वॉल्व्स होते हैं। जो वॉल्व्स क्या काम करते हैं कि जो ब्लड को उल्टा जाने से रोकते हैं। यानी कि इनकी ओपनिंग ऐसी होती है कि जैसे ही ब्लड यहाँ पर आएगा, ये क्या हो जाएंगे, शट हो जाएंगे और ब्लड को वापस ऊपर एट्रियम में जाने नहीं देंगे। तो जो यहाँ पर हमारा इसमें राइट साइड होते हैं यहाँ वॉल्स, वो ट्राइकॉस्पिड्स वॉल्स होते हैं, और जो लेफ्ट साइड होते हैं उनको बाइकॉस्पिड्स वॉल्स या मेट्रियम बोलते हैं, जो ब्लड को सेपरेट यहाँ पर वापस जाने से रोकने का काम करते हैं। अब रही बात की जो ह्यूमन है, ये जनरल फंक्शन इसका बताया है। जो ह्यूमन है, ये ह्यूमन क्या काम, ह्यूमन हार्ट का क्या काम होता है, मेन काम होता है ब्लड की पंपिंग करना। चैम्बर्स का क्या काम होता है, जिससे कि ब्लड ऑक्सीजनेटेड नॉन ऑक्सीजनेटेड मिक्स ना हो, वो सेपरेटेड रहे, ये काम होता है। और रही बात, यहाँ पर एक डबल फर्टिलाइजेशन आता है कि ह्यूमन हार्ट में डबल फर्टिलाइजेशन को आप एक्सप्लेन करिए। देखिए, लगातार जो हमारा हार्ट होता है वो लगातार काम करता है। बिजीएस्ट ऑर्गन है हमारी बॉडी का, कंटिन्यूस, चाहे आप सो रहे हैं, बेहोश हो गए हैं, नींद में है, कैसी भी अवस्था में है, अगर आप जिंदा हैं तो आपका हार्ट काम करता रहेगा। मतलब आपकी बॉडी का बिजीएस्ट ऑर्गन हुआ ये। चारों उसके चैम्बर है, हमने पढ़ा कि किससे बना है, मस्कुलर है, यानी कि पेशियों से बना हुआ है। और जितनी बड़ी वेन्स होती हैं उनसे नॉन ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होगा, कहाँ जाएगा, पल्मोनरी अरोटा में जाएगा, आर्टरी में जाएगा, और वहां से कहाँ जाता है, ये आ जाता है राइट एट्रियम में। जब ये राइट एट्रियम में आता है, राइट एट्रियम में आने के बाद यहाँ पर प्रॉपर तरीके से एक फंक्शन होता है, जिसको मैं एक प्रॉपर डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, जो डबल फर्टिलाइजेशन का ही डायग्राम है। ये डायग्राम है, इस डायग्राम में आप प्रॉपर तरीके से देख रहे हैं, ये हेड है और ये हमारे लंग्स हैं, ये एलिमेंट्री कैनाल और लीवर है, किडनी है। तो यहाँ सारे ऑर्गन को हमारा कहाँ क्या जाना है, ब्लड का जो सप्लाई होनी है वो सारे ऑर्गन में यहाँ पर होनी है। रही बात राइट और लेफ्ट में, क्या होता है कि ब्लड यहाँ पर जो होता है वो नॉन ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और यहाँ पर जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो ये जो हमारा लेफ्ट पोर्शन होता है, यानी कि बॉडी का जो लेफ्ट पार्ट है, यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करता है, पूरी बॉडी के ऑर्गन को, जैसे किडनी है, लिवर है, एलिमेंट्री कैनाल्स हैं, इन सब में क्या होता है, सर्कुलेट होता है। ठीक हो गया। अब ये काम कैसे करता है, देखिए, जो लंग्स हैं, लंग्स से जो हमारी पल्मोनरी वेन्स हैं, ये पल्मोनरी वेन्स क्या काम करेंगी, ऑक्सीजन से रिलेटेड, मतलब ऑक्सीजन मिक्स ब्लड लाएंगी। कहने का मतलब यहाँ पर जो ब्लड आ रहा है उस ब्लड में वो ऑक्सीजन मिक्स है। ठीक हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वो कहाँ डाल रही हैं, वो डालेंगी यहाँ पर लेफ्ट एट्रियम में। ठीक हो गया। अब लेफ्ट एट्रियम में गया तो दूसरी चीज, कई बार पूछा जाता है कि आपके लेफ्ट और राइट बॉडी पार्ट में किसमें से आपका प्योर ब्लड होता है। प्योर ब्लड मीन टू से ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर हो गया। जब भी आप उसे डायग्राम में शो करेंगे तो रेड मार्क से शो करिएगा, और जो आपका ये जो नॉन ऑक्सीजनेटेड है ये इसको आप ब्लू से इंडिकेटेड करिएगा, जो पता चलेगा कि ये अशुद्ध रुधिर है और ये शुद्ध रुधिर है। शुद्ध रुधिर का मतलब यही हुआ कि वो ऑक्सीजनेटेड है। क्लियर हो गया। ये कहाँ पर गया हमारे, ये गया है यहाँ पर जो हमारा क्या नाम है, लेफ्ट एट्रियम है उसमें। अब लेफ्ट एट्रियम क्या होगा, थोड़ा सा सिकुड़ेगा क्योंकि इस पे प्रेशर आएगा। लेफ्ट एट्रियम से ये राइट एट्रियम में जो हमारा ब्लड होता है, ये आपको पता है नॉन ऑक्सीजनेटेड या बी ऑक्सीजनेटेड जो रुधिर है वो यहाँ पर होगा। अब ये कहाँ होता है, इसको डाल दिया जाता है
इस वाले पोर्शन में, राइट वाले से कहाँ पर गया है, जो अभी अशुद्ध रुधिर आया है वो कहाँ चला गया है, इसके नीचे यानी कि वेंट्रिकल में भेज दिया गया। अब इसकी वजह से क्या होता है, इस पर प्रेशर आता है, जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है उस लेफ्ट एट्रियम है, उस लेफ्ट एट्रियम पे प्रेशर आता है। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ सर्कुलेट हो गया है, वो भेज दिया गया है यहाँ पर फिर से किसमें, ऑक्सीजनेटेड किसमें जाएगा, वेंट्रिकल में। ठीक है, क्योंकि वेंट्रिकल से ही तो पूरी बॉडी में क्या होगा, सीक्रेट होगा। ठीक है, अब रही बात यहाँ पर, अब वेंट्रिकल में जब ब्लड आया है, वेंट्रिकल में ब्लड आने के बाद ये क्या हो रहा है, थोड़ा सा सिकुड़ रहा है। सिकुड़ने के बाद जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हमारी अरोटा है उससे, या आर्क है उससे अरोटा से होते होते कहाँ चला जाएगा, पूरी बॉडी के सभी भागों में भेज दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल है, किडनी है, लीवर है, इन सब में इसको क्या होगा, भेज दिया जाएगा। अब जब ये ब्लड पूरे प्रॉपर ऑर्गन में चला गया है तो यहाँ से नॉन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आएगा, नॉन ऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर आ जाएगा, राइट, इसमें फेफड़ों में जाएगा यानी कि लंग्स में जाएगा। लंग्स में जाने के बाद ये फिर से क्या हो जाता है, जब पूरा ब्लड क्या हो जाएगा, देखिए आप इसको ऐसे समझिए, हार्ट, यहाँ शॉर्टली बताती हूँ मैं, ये जो हार्ट है, हार्ट से यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है एट्रियम से, कहा सॉरी इसमें कहाँ आ रहा है, जो हमारा ये क्या बोलना चाहिए, अलिंद है, अलिंद से कहाँ आ रहा है, निलय में आ रहा है। ठीक हो गया। अब इससे वेंट्रिकल में आने के बाद, वेंट्रिकल का काम होता है पूरी बॉडी में, ये आप एरो से इंडिकेटेड है कि पूरी बॉडी में उस ब्लड को ये भेजना, यानी कि जितने ऑर्गन है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वहां भेजना। ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं जाएगा तो ऑर्गन प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर एक एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज होगा। ये एक्सचेंज होने के बाद ये जो रीनल वेन्स हैं या हेपेटिक वेन्स हैं, यानी कि लीवर की या जो भी हमारी ये सारी की सारी वेन है, यहाँ से ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है। और ये इस समय जो ब्लड वापस जा रहा है, ये वापस जाने वाला ब्लड कैसा है, नॉन ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये कहाँ आया, एट्रियम में आया, वेंट्रिकल में आया, वेंट्रिकल में आने के बाद ये फिर लंग्स में गया। जो हमने ब्रीद लिया ऑक्सीजन था, वो जैसे ही लंग्स में गया वो ऑक्सीजन फिर से इस ब्लड में मिक्स हो गया और ये फिर से ऑक्सीजनेटेड हो गया। जब ये ऑक्सीजनेटेड हुआ, यहाँ पर आया, एट्रियम में आया, वेंट्रिकल में आया और उसके बाद फिर से कहाँ चला गया, सारी बॉडी में, सारे ऑर्गन में सर्कुलेट हो गया। यहाँ पर फिर वही चीज आ गई, जब यहाँ पर प्रॉपर पहुंच गया है तो नॉन ऑक्सीजनेटेड वहां से बाहर निकल रहा है। बाहर निकलने के बाद कहाँ आया, यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ फिर से एट्रियम, वेंट्रिकल, लंग्स, लंग्स में फिर ऑक्सीजन मिक्स हो गई, ऑक्सीजनेटेड बन गया। और इस तरीके से पूरी बॉडी में ये जो हमारा प्योर ब्लड का और इम्प्योर ब्लड का, यानी कि ऑक्सीजनेटेड और नॉन ऑक्सीजनेटेड का सीक्वेंस है वो बना रहता है। और इसीलिए चूंकि आप यहाँ देख रहे हैं कि हार्ट में 2 बार ब्लड की यहाँ पर क्या हो रहा है, सर्कुलेशन हो रहा है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, डबल फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। अब रही बात चैम्बर क्यों है, जो प्रॉपर तरीके का ये सिस्टम बना हुआ है। आपने देखा कि जो राइट एट्रियम है और लेफ्ट एट्रियम में आपस में कनेक्टेड नहीं है, ये वाला चैम्बर अलग काम करता है और ये वाला चैम्बर अलग काम करता है। इसमें मैंने आपको बोला ही कि यहाँ पर ट्राइकॉस्पिड वॉल्व्स होते हैं, जो यहाँ से जो ब्लड इसमें वेंट्रिकल में भेजा गया है वो वापस ना जाए, वो यहाँ आएगा तभी वो कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा। अगर वापस चला जाएगा तो सारा ही सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। ठीक हो गया। ऐसे ही यहाँ पर है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहाँ पर बाइकॉस्पिड्स वॉल्व्स होते हैं इन दोनों के बीच में, यानी कि एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में। एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व्स होते हैं ये क्या काम करते हैं, ब्लड को उल्टा फ्लो होने से रोकते हैं। और जिस वजह से जो यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन मिक्स हो गई, ऑक्सीजनेटेड हो गया, ये कहाँ आया हमारा, यहाँ आने के बाद वेंट्रिकल में आया और उसके बाद पूरे फिर से ऑर्गन्स में ये क्या हो गया, सर्कुलेट हो गया। तो यही क्रम यहाँ पर क्या होता है, बार बार चलता रहता है। तो इसीलिए इसको दोहरा परिसंचरण या डबल फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। और मोस्टली ये क्या होता है, जो बर्ड्स हैं या जो मैमल्स हैं उनमें ये मिलता है। जैसे हम मनुष्य की बात करें, ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन में डबल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है।
अब रही बात डबल फर्टिलाइजेशन होगा किनमें, जिनमें प्योर और इम्प्योर ब्लड यानी कि ऑक्सीजनेटेड और नॉन ऑक्सीजनेटेड का सर्कुलेशन होता तो है, बट दोनों क्या रहते हैं, सेपरेट रहते हैं। जो हार्ट का राइट साइड होता है वो सिस्टेमेटिक हार्ट, और जो लेफ्ट साइड होता है वो पल्मोनरी हार्ट कहा जाता है। तो सिस्टेमिक हार्ट और पल्मोनरी हार्ट, इन दोनों हार्ट में अंतर समझ में आना चाहिए। मतलब जो राइट साइड वाला भाग होता है वो सिस्टेमिक कहा जाता है, और जो लेफ्ट साइड वाला होता है वो क्या बोला जाता है, पल्मोनरी बोला जाता है। क्योंकि कहाँ से आ रहा है, ये पूरे के पूरे पल्मोनरी यहाँ पर सिस्टम काम कर रहा है। क्लियर हो गया। अब दोनों में सेपरेटेड है, ये भी समझ में आ गया। दो एट्रियम है, दो वेंट्रिकल है, समझ में आ गया। प्योर और इम्प्योर ब्लड है, यानी कि ऑक्सीजन मिक्स और ऑक्सीजन जिसमें नहीं मिक्स है वो दोनों ब्लड है, और पूरी बॉडी में वो सर्कुलेट हो रहे हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर हम वेंट्रिकल और एट्रियम के बारे में अगर बात करें, तो जो वेंट्रिकल होता है उसकी जो वॉल्स होती हैं वो वॉल बहुत ज्यादा मोटी होती हैं। क्यों मोटी होती हैं? क्योंकि पूरी बॉडी का जब ब्लड यहाँ पर आना है तो इसको बहुत ज्यादा प्रेशर को बियर करना होगा, और ये ना एक रिदम बना रहता है कि यहाँ पर एक प्रेशर पुल हुआ तो इसमें ब्लड को ड्रॉप कर दिया गया, यहाँ पर प्रेशर पुल हुआ तो इसमें ब्लड को ड्रॉप कर दिया गया। तो यहाँ पर एक तरीके का साउंड सुनाई देता है जिसे हम बोलते हैं लब डब। ठीक है, साइंस लैंग्वेज में उसे लबडब ही बोलते हैं। अब जनरल लैंग्वेज में उसे हम धड़कन बोलते हैं कि धक 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 हो रहा है। तो यहाँ पर साइंस लैंग्वेज में उसको लबडब साउंड बोलते हैं, और वो लबडब साउंड एट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड आने पर और वॉल्व के बंद होने का वो साउंड होता है, जो हमें कंटिन्यूअस धक 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 करके सुनाई देता है। ठीक हो गया। अब रही बात यहाँ पर कि टोटल जो हमारा जो क्या कहना चाहिए सही ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होना चाहिए, वो होता है हमारा 80 से 120 mmHg, यानी कि पारे पर इतना होना चाहिए 80 से 120, इस रेंज में लिखा हुआ है। तो इस रेंज में अगर मेजरमेंट आता है दैट मीन्स ब्लड प्रेशर सही है। रही बात कौन सा ऐसा एपरेटस है जिससे नापा जाता है, तो इस एपरेटस का नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर। मैं यहीं पर लिख देती हूँ, स्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक है, एक नंबर का क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, स्फिग्मोमैनोमीटर है जिससे हम ब्लड प्रेशर को नापते हैं। तो फिलहाल छोटा सा ये टॉपिक था जिसमें ब्लड रिलेटेड कि किस तरीके से हमारा हार्ट काम करता है, कितने चैम्बर होते हैं, और किन किन में 3 चैम्बर होते हैं। रेप्टाइल्स में 3 होते हैं जैसा बताया, कुछ एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जिनमें 3 चैम्बर होते हैं, और 4 चैम्बर होते हैं बर्ड्स में, और जितने मैमल्स हैं उनमें। तो लगातार साथ बने रहिएगा, अगले टॉपिक के साथ जल्दी मिलेंगे। आप सभी का लगातार साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।